अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार बोर्ड मंथली एग्ज़ाम 2024। जी, आज की क्लास में हम 11th क्लास में अक्टूबर मंथ में पूछा गया क्वेश्चन पेपर लेकर आपकी खिदमत में आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी, बिहार बोर्ड में जो मंथली एग्ज़ाम होता है, ये अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन पेपर हमारे और आपकी स्क्रीन पर है। इसका एग्ज़ाम हो चुका है। इसी के क्वेश्चन पेपर को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और 11th क्लास में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो कहकशां अव्वल से आते हैं। उर्दू सब्जेक्ट का यह क्वेश्चन पेपर है। जी, इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा मैट्रिक और इंटर की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं 2025 के लिए, तो दोस्तों हम इसके लिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिल्कुल मामूली सी फीस में उम्दा और मेयारी तैयारी। प्रीवियस ईयर पेपर और सारी बुक का एनालिसिस, सारी बुक के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के साथ। इसका टेस्ट भी हम आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप देखेंगे साथियों, हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2018 एनुअल एग्जाम है ना, उर्दू आप देख रहे हैं, मातृभाषा उर्दू। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 उर्दू का। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 उर्दू का, अगर आप देख रहे हैं, ये एनुअल एग्जाम का वार्षिक परीक्षा का है। एक और क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूं, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल वार्षिक परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का। जी, ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। हम आपको बुक भी पढ़ाएंगे, बुक के सवालात भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे। इसके अलावा हम आपको टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं 2025 के लिए। तो अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं मैट्रिक या फिर इंटर की, तो दोस्तों AR डिजिटल के साथ जुड़ जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब बात करेंगे आज की क्लास की। आज के क्लास में हमने कहा कि 11th क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अक्टूबर मंथ में, जिसका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, उसी के क्वेश्चन पेपर लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आप देख सकते हैं अक्टूबर मंथ 2024 का परीक्षा, अक्टूबर मासिक परीक्षा 11th क्लास का आप देख सकते हैं, उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपकी खिदमत में है। जी, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुरू करेंगे और आपको बताएंगे सेक्शन ए में क्या है कि सवाल नंबर 1 से 30 के 4 मुतबादिल हैं, जिसमें से कोई एक सही जवाब है। अपने मुंतखब जवाब को OMR शीट में सिर्फ नीले या सियाह बॉल पेन से निशानदेही करना है। गोया के रेड पेन आपको नहीं चलाना है और दोस्तों जेल पेन आपको नहीं चलाना है। कोई 25 सवालों का ही जवाब देना है। हर सवाल के 1 नंबर है। 25 सवाल अगर आपका सही होता है तो 25 के 25 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 5 क्वेश्चन जो आपको लग रहा कि ये बहुत टफ है, आप उसको छोड़ दीजिए। जी, शुरू करते हैं। पहला सवाल थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि हमारा क्वेश्चन पेपर आपको साफ सुथरा दिख सके। पहला सवाल है कि अशफाकुल्ला खां ने जेल से किसे खत लिखा था? अपनी अहलिया को, अपनी वालिदा, अपने वालिद को, अपने दोस्त को, या फिर अपनी वालिदा को। 1 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों अशफाकुल्ला खां ने जेल से जो खत लिखा था वो अपनी वालिदा को लिखा था। डी ऑप्शन 1 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे शामिल निसाब जो खत शामिल है अशफाकुल्ला खां का, उसका उन्वान कुछ इस तरीके से है। क्या नाम है? जेल से, जी, जेल से वालिदा के नाम, जेल से वालिदा के नाम खत। ठीक है, ये उन्वान है इस टॉपिक का जो शामिल निसाब है। तो अपनी वालिदा को इन्होंने खत लिखा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल थोड़ा और जूम करता हूँ क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा छोटा दिख रहा है।
एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप बिहार एसटीईटी या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट और अहम है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। गजाल जैगम की तसनीफ खुशबू का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खुद नविश्त है, सफरनामा है, अफसाना है या फिर नाविल है? जी, दूसरा सवाल है तो गजाल जैगम की जो तसनीफ खुशबू है दोस्तों, जी ये इनका अफसाना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गजाल जैगम की, तो गजाल जैगम की जो पैदाइश है सन 1968 में हुई थी और इनकी पैदाइश हुई थी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश यूपी। कहाँ पे? सुल्तानपुर यूपी कर देते हैं, उत्तर प्रदेश लिखेंगे तो काफ़ी जगह लगेगा, है ना, इतनी जगह हमारे पास नहीं है, यूपी, हाँ ठीक है। तो सुल्तानपुर यूपी में जी गजाल जैगम की पैदाइश हुई थी और इनके गांव का नाम है बाहरपुर। जी, हो सकता है आपको सुनने में अजीब लगे लेकिन इनके गांव का नाम है बाहरपुर। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, माँ के इंतकाल के बाद पप्पू को किसने पाला पोसा? दादी ने, बहन ने, दादा ने, फूफी ने? जी, तो माँ के इंतकाल के बाद जो खुशबू अफसाना है उसमें अगर आप देखेंगे माँ के इंतकाल के बाद पप्पू को उसकी बहन ने पाला था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा सवाल है अशफाकुल्ला खां की पैदाइश कब हुई? 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 22 नवंबर 1901, 22 दिसंबर 1902, 22 जनवरी 1903? चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों अशफाकुल्ला खां जिनका शामिल निसाब जेल से वालिदा के नाम ख़त है, इनकी पैदाइश 22 अक्टूबर सन 1900 को पैदा हुए थे या पैदाइश हुई थी, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल क्या है? शामिल निसाब नज्म जावेद के नाम किसकी तख्लीक है? नज़ीर अकबर आबादी, अल्ताफ़ हुसैन, अल्लामा इकबाल, आलोक धनवा? पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों शामिल निसाब नज्म जावेद के नाम जो नज्म है ये अल्लामा इकबाल की नज्म है, शामिल निसाब है। और साथ ही साथ अल्लामा इकबाल की एक और नज्म है, अल्लामा इकबाल की एक और नज्म है दोस्तों शामिल निसाब, उसका नाम है फूल। क्या नाम है? फूल। आगे बढ़ेंगे। इकबाल के किस शेरी मजमूए का निस्फ हिस्सा, निस्फ का मतलब होता आधा यानी हाफ, आधा हिस्सा उर्दू और निस्फ हिस्सा यानी आधा हिस्सा फारसी ज़बान में है? बांगे दरा, अरमुगान हिजाज, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम? जी, तो अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए शाये हुए। कितने शेरी मजमूए? 4 शेरी मजमूए मंजर आम पर आए जी। बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और अरमुगान हिजाज। इसकी तरतीब ये है, यानी बांगे दरा 1 नंबर पे, बाले जिब्राइल 2 नंबर पे, ज़रबे कलीम 3 नंबर पे, अरमुगान हिजाज 4 नंबर पे। और दोस्तों अल्लामा इकबाल का जो चौथा शेरी मजमुआ है अरमुगान हिजाज, ये आधा उर्दू और आधा फारसी ज़बान में है। हमारा 6 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां सवाल है अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1875, 1876, 1877, 1878? बहुत मशहूर और मारूफ सवाल है कि अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है 9 नवंबर 1877 को पाकिस्तान के सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई। जी, कहाँ हुई? सियालकोट में 1877 को इनकी पैदाइश हुई और सन 1938 को इनकी जो है दोस्तों इनकी वफ़ात हुई या फिर इनका इंतकाल हुआ, लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनकी वफ़ात सन 1938 को हुई है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर 7 नंबर सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फिर से बता रहा हूँ, बीपीएससी और साथियों एसटीईटी, बिहार एसटीईटी वाले साथियों के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। शाद अजीम आबादी ने कितने जिल्दों में तारीख़ बिहार लिखी? 2 जिल्दों में, 3 जिल्दों में, 4 जिल्दों में, 5 जिल्दों में? तो साथियों आपके किताब में, आपकी जो कहकशां की किताब है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी कि शाद अजीम आबादी ने
तारीख़ बिहार जो लिखी है वो कितने जिल्दों में लिखी है, तो 3 जिल्दों में लिखी है, ये दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शाद अजीमाबादी के जो नाविल हैं दोस्तों, इनके 2 नाविल हैं, एक का नाम है सूरतुल ख़याल और ये 3 जिल्दों में है ना, सूरतुल ख़याल, हयातुल मीक़ाल और हुलियतुल कमाल। उतना मैं नहीं जाऊँगा, बस इतना बता देता हूँ कि नाविल इनके 2 हैं, एक है सूरतुल ख़याल और ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और दूसरा नाविल है बुधावा। क्या नाविल है, बुधावा। ये दोनों नाविल हैं शाद अजीमाबादी के, लेकिन हमारा जवाब बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 9वां सवाल है, शाद अजीमाबादी का असल नाम अली मोहम्मद, नकी मोहम्मद, तकी मोहम्मद, शफ़ी मोहम्मद। बीपीएससी में भी ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो शाद अजीमाबादी का असल नाम था अली मोहम्मद, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, हयात फरियाद किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मोमिन खां मोमिन, शाद अजीमाबादी। हयात फरियाद जो है दोस्तों, शाह उल्फत हुसैन फरियाद, शाह उल्फत हुसैन फरियाद, शाह उल्फत हुसैन फरियाद, ये शाद अजीमाबादी के उस्ताद हैं। ये कौन है, तो शाद के उस्ताद हैं, और शाद अजीमाबादी ने इन्हीं की सवाने हयात लिखी है हयात फरियाद के नाम से। ध्यान रखिएगा, हयात फरियाद किसकी तसनीफ़ है, शाद अजीमाबादी की, और शाह उल्फत हुसैन फरियाद शाद के उस्ताद हैं। और दोस्तों हयात फरियाद जो है इनके उस्ताद की सवाने हैं, लिख देता हूँ, हयात फरियाद क्या है, सवाने हयात है, किनकी, शाह उल्फत हुसैन फरियाद की। किसने लिखा, शाद अजीमाबादी ने। 11 नंबर सवाल है, मैं साड़ी रिपोर्टर कहलाती थी, ये जुमला किसने कहा? कुर्रतुल ऐन हैदर, रशीदतुन्निसा, साजिदा जैदी, इस्मत चौताई। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं साड़ी रिपोर्टर कहलाती थी, ये जो जुमला है कुर्रतुल ऐन हैदर ने कहा। किसमें कहा दोस्तों, तो कुर्रतुल ऐन हैदर से लिया गया एक इंटरव्यू है। कुर्रतुल ऐन हैदर से, कुर्रतुल ऐन लिख दिया हूँ, कुर्रतुल ऐन से जमील अख्तर का लिया गया एक इंटरव्यू है। जमील अख्तर का, जमील अख्तर का लिया गया इंटरव्यू, लिया गया इंटरव्यू आपने पढ़ा होगा, आपकी किताबों में दिया हुआ है, आप अगर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, किस साल कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? 1987, 1988, 1989, 1990। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया सन 1989 को दिया गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लेकिन आपके लिए कुछ जानकारी और आपको बता दूं, साहित्य अकादमी इनाम जो इनको मिला, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, आधा आधा लिख देता हूं। सन 1969 में साहित्य अकादमी मिला, और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आधा आधा लिख रहा हूँ, सन 1985 में कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला। इसके अलावा इनको एक और अवार्ड मिला, गालिब अवार्ड, और गालिब अवार्ड जो कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला सन 1987 में मिला, लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड सन 1989 को मिला। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची पाकिस्तान में। जी 13 नंबर सवाल। तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश सियालकोट में हुई, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि लफ्ज़ सेहर के क्या माना है? शाम, जादू, रात, दिन। तो दोस्तों सेहर का मतलब होता है जादू, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15वां सवाल है, नज्म वह मुलाकात के नज्म निगार कौन है? अख्तरुल ईमान, फैज़ अहमद फैज़, साजिदा जैदी, मजहर इमाम। तो दोस्तों ये नज्म जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मुलाकात के नाम से आपकी किताब में है, ठीक है, वह मुलाकात नहीं, सिर्फ मुलाकात के नाम से आपकी किताब में शामिल है। और दोस्तों इस मुसन्निफ के नज्म निगार हैं फैज़ अहमद फैज़। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास किताब होगी तो आपकी जो किताब कहकशां दोम है जी, कहकशां अव्वल है, उसको 260 नंबर पेज पर चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। 16 नंबर है कि अफसाना खुशबू के अफसाना निगार कौन है?
भाई ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्रेमचंद, सैयद मोहम्मद मोहसिन, तारिक छत्तारी, गजाल जैगम। तो खुशबू जो अफसाना है इसके अफसाना निगार गजाल जैगम है, इनके बारे में शुरू में ही आ चुका है। 17 नंबर सवाल है, शामिल निसाब अफसाना खुशबू में किसकी मोहब्बत को उजागर किया गया? भाई बहन की मोहब्बत, पड़ोसी की मोहब्बत, उस्ताद की मोहब्बत, शागिर्द की मोहब्बत। तो ऊपर आपने पढ़ा था कि अफसाना खुशबू जो गजाल जैगम का है इसमें भाई बहन की मोहब्बत को उजागर किया गया। अगला सवाल है, एक टुकड़ा धूप का किसका अफसानवी मजमू है? कुर्रतुल ऐन हैदर, गजाल जैगम, साजिदा जैदी, रशीदतुन निसा। 18वां सवाल है, एक टुकड़ा धूप का अफसानवी मजमुआ है गजाल जैगम का, और ये गजाल जैगम का पहला अफसानवी मजमुआ है। गजाल जैगम का पहला अफसानवी मजमुआ है, पहला अफसानवी मजमुआ है गजाल जैगम का, और इसकी सन्ने इशात है 2002। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल है, गजाल जैगम कहाँ पैदा हुई? रामपुर, अलीगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़। तो हमने शुरू में आपको बताया था ना, क्या बताया था कि गजाल जैगम की पैदाइश सुल्तानपुर में हुई है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इनकी पैदाइश हुई थी सन 1968 में जी। और इनके गांव का नाम क्या था जी? इनके गांव का बाहरपुर। 20वां सवाल है, अशफाकुल्ला खां को फांसी कब दी गई? थोड़ा सा मैं इधर करूंगा पीडीएफ को थोड़ा और बीच में। हाँ, फांसी 19 दिसंबर 1926, 19 दिसंबर 1927, 19 दिसंबर 1928, 19 दिसंबर 1929। 20वां सवाल है, तो अशफाकुल्ला खां को सितंबर 1926 में गिरफ्तार किया गया। 19 सितंबर 1926 को गिरफ्तार किया गया। 1926 को क्या हुआ? गिरफ्तार किया गया। थोड़ा मैं इरेज करता हूं क्योंकि ये पीडीएफ हमारा आपको इसी तरीके से लिखावट के साथ, या आप कह सकते हैं कि आंसर की के साथ, टिक के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 1926 को गिरफ्तार किया गया और 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? आबरू, उम्मीद, निकाह, अजान। जी, आबरू मुअन्नस है, उम्मीद भी मुअन्नस है, अजान भी मुअन्नस है, जबकि लफ्ज निकाह मुजक्कर है। 21 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 22वां सवाल है, दर्ज झेल में इसमें मुकब्बर की निशानदेही करना है। पहाड़ी, बाली, थैला, संदूकचा। दोस्तों इन 30 सवालों में 30 का जवाब मैं दूंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको देना है। अगर आपको मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और 24 घंटे के बाद हम इसका जो आंसर है वो आपको पिनअप कर देंगे कि क्या सही आंसर होना चाहिए। कुछ आपका भी टेस्ट होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि आपका भी टेस्ट लिया जाए। दर्ज झेल में हाय मुख्तफी की पहचान करना है। गंदा, गुनाह, को, सियाह। तो हाय मुख्तफी उस हा को बोलते हैं जी जो क्या हो, लगे कि अलिफ जैसा है। बंदा, गंदा, इस तरीके से। गंदा नहीं बोलता आदमी, क्या बोलता? गंदा। तो ये हाय मुख्तफी की मिसाल है, जबकि गुनाह, सियाह वगैरह जो है हाय मलफूजी की मिसाल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 23 नंबर का आपका राइट हो जाएगा। 24वां सवाल है, इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? तो कुछ किताबों में साथियों कहीं पर आपको 5 किस्में मिलेंगी, कहीं पर आपको 6 किस्में मिलेंगी, और कहीं पे मार्केट की किताबें वहां पर 7 किस्में मिलेंगी। ठीक है, तो 6 चूंकि बिहार बोर्ड की किताब में है, 6 का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हम 7 के साथ जा रहे हैं। जो मार्केट की किताबें अवेलेबल है उसमें 7 किस्में हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं। लेकिन आमतौर पर हम बिहार बोर्ड की जो कवायद मतलब जो है सानवी और आला सानवी दर्जात की किताब है कवायद की, उसके साथ जाते हैं। चूंकि उसमें 6 ऑप्शन दिया हुआ, 6 किस्में हैं, और 6 का किसी भी ऑप्शन में तज़किरा है ही नहीं। 5वां सवाल है, इब्ने मरियम क्या है? खिताब, तखल्लुस, लक़ब, कुन्नियत। तो मेरे भाई इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, तो बाप और बेटे
रिश्तेदारी की बुनियाद, माँ और बेटे, माँ और बेटी, है ना, माँ और बेटा, यानी रिश्तेदारी की बुनियाद पर जो लक़ब मिलता है, जो नाम मिलता है ना, तो वो कहलाता है कुन्नियत। क्या कहलाता है? कुन्नियत। तो 25 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां सवाल है, ज़मानो मकान किसमें होता है? ज़मान जो वक्त को बतलाए, मकान जो जगह को बतलाए। इसमें सौत में, इसमें आला में, इसमें ज़र्फ़ में, इसमें मुसग़्ग़र में। तो ज़मानो मकान जो होता है इसमें ज़र्फ़ में होता है। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, एक है ज़र्फ़ ज़मान, दूसरा है ज़र्फ़ मकान। तो ज़र्फ़ ज़मान में वक्त को बताया जाता है, शाम, दोपहर, रात, दिन, सुबह वगैरह वगैरह, और मकान में जगह को बताया जाता है, जैसे ईदगाह, स्कूल, मकान, कब्रिस्तान वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में लफ्ज़ मुअन्नस की निशानदेही करना। मोर, ट्रेन, फसाद, कफन। 27 नंबर। तो मुअन्नस जो है दोस्तों, ट्रेन मुअन्नस लफ्ज है, बकिया मुज़क्कर है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 28वां सवाल है, उर्दू ज़बान में मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है? मुरक्कब हुरूफ 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। मुरक्कब हुरूफ बोलते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं बे प्लस हे, क्या हो जाएगा? भे। इसी तरीके से आप बोलते हैं जीम प्लस हे, क्या हो जाएगा? झे। तो ये दोनों मुरक्कब हुरूफ है, जबकि बे और हे मुफरद मुफरद है, जीम मुफरद है, हे भी मुफरद है। तो और ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये हो गया मुरक्कब हुरूफ। तो उम्मीद के मुरक्कब और मुफरद को आपने पहचान लिया होगा। मुफरद का मतलब अकेला अकेला और मुरक्कब का मतलब मिला हुआ। ठीक है, तो मुरक्कब हुरूफ की जो तादाद है वो है 15। इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। बार बार बता रहा हूं कि हमारा ये क्लास बिहार बोर्ड के साथ साथ एसटीईटी और बीपीएससी वाले साथियों को भी बहुत फ़ायदा दे के जाएगा। इसलिए मंथली एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूं हमारे एप्लीकेशन में, फ्री मटेरियल में आपको ये हमारा पीडीएफ मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 29वां सवाल है, मुहावरा सर से कफन बांधना का क्या मतलब होगा? निहायत अजूबा काम करना, अपनी हरकत से अपना नुकसान करना, मरने के लिए तैयार रहना, बहुत गुरूर करना। तो सर पर कफन बांधना, सर से कफन बांधना का मतलब हमेशा मरने के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल, अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसानवी मजमुआ है? प्रेमचंद, सैयद मोहम्मद मोहसिन, तारिक छतारी, गजाल जैगम। हालांकि ये सवाल आपकी बुक में शुरू में दिया हुआ है तो ये आपके लिए आसान होगा। तो दोस्तों, अनोखी मुस्कुराहट जो है ये नफ्सियाती अफसाना है। कैसा अफसाना है? नफ्सियाती अफसाना है। और इस अफसाने के बारे में बताऊं आपको कि नफ्सियाती अफसाना है अनोखी मुस्कुराहट, सन 1937 में शाये हुआ। सन 1937 में क्या हुआ? एक मिनट रुक जाइएगा, लिखने में थोड़ा, हाँ एक मिनट, मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ क्योंकि हम ये पीडीएफ जब आपको देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, पढ़ने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ इसमें सही राइटिंग, सही तहरीर होनी चाहिए। तो 1937 में अफसाना जो है नफ्सियाती अफसाना अनोखी मुस्कुराहट ये शाये हुआ और इसके मुसन्निफ हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अक्टूबर मंथ में पूछे गए बिहार बोर्ड क्लास 11th के क्वेश्चन, जिसका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद के आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैसा लगा इस बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप
आते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई क्लास अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आप उस क्लास से फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन को ज़रूर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारा ये पीडीएफ जो है आंसर के साथ, यानी ये टिक लगा हुआ हमारे एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में मिलेगा, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7008727348 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप सबका एआर डिजिटल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से बताता हूँ, मैट्रिक और इंटर की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और उर्दू में अच्छा नंबर हासिल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। अस्सलामु अलैकुम।